Hello everyone, welcome to Desire. If you're new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. अराउंड सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं बाहर जा रही हूँ वॉक करने के लिए। मैं वॉक करके वापस घर पे आई और मैं फिर से बाहर जा रही हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे कुछ काम दिया था। मैं जब गई थी तब मौसम एकदम साफ़ था, बट जब घर आने का टाइम हुआ तब ऑलमोस्ट बारिश हो चुकी थी। और वैसे भी बारिश का मौसम है, बट मैंने इतना सडन चेंज नहीं एक्सपेक्ट किया था। और मुझे मम्मी ने भेजा था सब्ज़ी लाने के लिए। तो अभी मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और रिज़ल्ट भी नहीं आया, तो मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा चलो मम्मी की थोड़ी मदद करा देते हैं। और मैं मोस्टली जब ऑफ़िस से भी घर पे आती थी तब मैं सब्ज़ी वगैरह सब लेकर के घर पे आती थी, बट बिकॉज़ ऑफ एग्ज़ाम मैंने ब्रेक लिया है जॉब से, तो इसके लिए फिर अभी। और सुबह बाहर बारिश भी थी, तो इसके लिए मैंने मस्त हल्दी वाली हर्बल टी बनाई खुद के लिए और घर वालों के लिए। और मुझे बहुत ही, अगर आपने मेरे पहले भी वीडियोस देखे हैं तो आई एम वेरी मच इनटू हर्बल टी, ग्रीन टी, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड इट्स आर वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। तो अभी पेपर तो मैं फाइनली दे के आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो पेपर का एनालाइज़ कर लेते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पेपर हम अटेम्प्ट करके आएँ और उसको हम एनालाइज़ करें, नॉट जस्ट हमें आंसर काउंट करने के लिए, बट हाँ क्या क्या चीज़ें मैंने सही करी गलत करी। अगर इस बार का देखें 24 वाला पेपर, इट वाज मॉडरेट और मुझे भी मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल लगा इस पेपर का। मैंने अराउंड GS 1 में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मैंने अराउंड 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। मैंने ट्राई किया कि मैं मोस्टली एक्यूरेसी जो है वो बेसिस पर पेपर को अटेम्प्ट करूँ, बट जो मैंने देखा कि अगर मैं एक्यूरेसी बेसिस पे जाती हूँ और मैं गेस वर्क वाले या फिर जहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एस्टिमेट और अजम्पशन लेके टिक करूँ, तो वैसे वाले क्वेश्चंस अगर मैं दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन लूँ तभी मेरा स्कोर मैक्सिमम आता है। इसके लिए आई डिसाइडेड दैट आई विल अटेंड मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो इसके लिए अकॉर्डिंग अभी जैसे पेपर मॉडरेट था तो मैंने 85 अराउंड क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करे इन पेपर 1। और जब मैं कैलकुलेट कर रही थी मार्क्स, आई वॉज हैप्पी कि हाँ ठीक है, चलो जो मैंने एकदम श्योर सेलेक्ट करे थे वो अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, जो मैंने एकदम जो अपने रिवीजन में देखे थे तो वो क्वेश्चंस मेरे सही हुए। जो क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करे, दैट वाज जहाँ पे मैं लॉजिक नहीं अप्लाई कर पा रही थी या फिर एलिमिनेशन नहीं अप्लाई किया, वही क्वेश्चंस को मैंने जाने दिया। एंड मोस्टली अभी जो भी मेरे थॉट्स हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज मैं एक ऐसी UPSC एस्पिरेंट हूँ जो वर्किंग भी है एंड मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में और कोई ऐसा मेरे नोन नहीं है जो कि इस टाइप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। सो यू गाइज़ आर माई स्टडी फ्रेंड्स। तो मैं अपने जो भी व्यू पॉइंट्स रहते हैं, जो भी चीज़ें मुझे शेयर करनी रहती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इन सिमिलर वे अगर आप लोगों को भी कुछ मेरे साथ शेयर करना हो तो डेफ़िनेटली आप लोग कमेंट्स में अपने व्यूज़ को बताइए। इट आई विल बी वेलकम टू आंसर योर क्वेरीज़। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये इस तरीके से मैं चीज़ों का एनालाइज़ कर रही थी। पेपर के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा टू एंड फ्रो हो रहा था मुझे किसी क्वेश्चंस में, तो मैंने अपने लॉजिक्स लगाया, मैं चीज़ों को रिकॉल करने लगी और उस तरीके से मैंने ट्राई किया कि मैं देखूँ कि मेरा कौन से आंसर्स को मैं करेक्ट कर पा रही हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा लाइक वो 2 आवर्स में 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इट्स रियली अ बिग टास्क। और मैंने देखा कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे वो अच्छे से प्रॉपर लॉजिक लगा के करे, पर मुझे एक क्वेश्चन के लिए मतलब खुद पे भी हो रहा है कि वाई आई डिड सच अ सिली मिस्टेक। मैंने यहाँ पे 40 वाला क्वेश्चन देखा और मैंने जल्दी में लेटेस्ट की जगह मैंने लार्जेस्ट कर लिया, तो मैंने कुंभ मेला टिक कर दिया। लाइक हाउ स्टूपिड आई एम, मतलब। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी पेपर में बहुत ही ध्यान रखने जैसी होती है कि हमें बिल्कुल भी हड़बड़ी में चीज़ों को नहीं करना। आई डोंट नो हाउ दिस थिंग हैपेंड, बट येस। और मैंने स्कोर कैलकुलेट करा, बट इट वाज वेरी बहुत ही बॉर्डर लाइन पे। सो आई डोंट वांट टू सेट अ रॉन्ग इम्प्रेशन। तो मैं मोस्टली रिलाई करना चाहती हूँ कि जब फाइनल रिज़ल्ट आए उस पे देखो, बिकॉज बहुत ही बॉर्डर लाइन पे है मेरे स्कोर्स। एंड आंसर की भी मैंने 3 से 4 क्लासेस के साथ मैच किया, बट वो भी कैसा है कि किसी क्लासेस में वो सही है, किसी में गलत है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ लाइक अराउंड
5-6 क्वेश्चन, सो इट्स बेटर टू वेट, बट उतने टाइम के लिए आई कैन नॉट सिट आइडल, आई हैव टू स्टडी बिकॉज इतना टाइम तक, बिकॉज फॉर लाइक 2 रिगरस मंथ्स आई स्टडीड, आई रिवाइज थिंग्स। तो मेरा जो एक अच्छा स्केड्यूल बन चुका है, आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट थिंग। तो मैंने आज ही मैंने अपने मेंस की मैंने एक न्यू बुकलेट ये मंगवा के रखी थी। मुझे इसमें 23 वाला आई डोंट नो व्हाई नहीं मिला, और शायद जब मैंने ऑर्डर किया मैंने ध्यान भी नहीं दिया। इसमें सिर्फ 22 तक के क्वेश्चंस है। तो मैंने इसको हर एक जनरल स्टडीज़ का जो हमारे मेंस में 4 पेपर्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जो ट्रेंड एनालिसिस है मैंने उसको नोट डाउन किया कि फॉर एग्जांपल GS1 है या GS2 में जैसे पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के सब टॉपिक्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस करे हुए हैं। सिमिलर वे में फॉर GS3 GS4, और इस बेसिस पे जो मैंने प्रीलिम्स के लिए भी फॉलो किया, सेम फॉर्मूला आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर मेंस एज वेल। जो हाई प्रायोरिटीज़ एरिया है उनको मैं अच्छे से रिवाइज करूँगी, उनके क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी, एंड जो बाइबल है हमारे UPSC के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सो दैट आई एम गोइंग टू रिलाई अपॉन, मैं उन्हीं को रोज़ प्रैक्टिस करूँगी। एंड येस, सो दिस इज़ माई प्लान टिल जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है, लाइक 20-25 डेज़ में। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, बट इन बीच में कंफ्यूज हो करके और चिंता करने से कुछ होगा नहीं। सो बेस्ट थिंग इज़ टू कीप द स्टडीज़ गोइंग ऑन। और इतने दिन से बिकॉज इतना रिगरस शेड्यूल था, लाइक पढ़ना, रिवाइज़ करना, ये सब चीज़ें, तो बीच में फैमिली को भी बहुत कम टाइम दे पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो फैमिली को थोड़ा सा क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ है, अब मुझे प्रॉपर खाना बनाना नहीं आता, लाइक जो रेगुलर जो खाना खाते हैं जैसे दाल सब्ज़ी रोटी, बट मुझे कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टार्टर्स हो गए, या फिर जो मुझे एक्सेप्शनली किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, पास्ता में या पिज़्ज़ा में या फिर जैसे बिरयानी में, तो मैं वो चीज़ें कभी कभी बनाती हूँ ओकेजनली, बट बिकॉज ऑफ जॉब स्टडीज़ ये सब चीज़ों के लिए मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। एंड आई एम सो लकी एंड ब्लेस्ड कि मेरी मम्मी भी मुझसे काम नहीं करवाती है। शी ऑलवेज़ एनकरेजेस मी कि बेटा तुम बैठ के अभी पढ़ो, अपना काम पे ध्यान दो। तो बट कभी कभी जब मुझे इस तरीके से टाइम मिलता है तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ और उनको बना करके मैं खिलाती हूँ, वो बहुत खुश होती है खा के, इवन मेरे भाई बहन भी। तो ये मैंने उनके लिए मैंने कुछ देखा था, लाइक दिस आर लाइक लॉट ऑफ वेजीज़, और इनको नॉर्मल स्टर फ्राई किया है बहुत ही कम ऑयल में, एंड ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें इतने सारे वेजीज़ है, प्लस इसमें पनीर जाएगा, और इसमें मैंने मिर्ची या ऐसा कुछ नहीं, मैंने ब्लैक पेपर यूज़ किया है, बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्ट भी है। तो ये सब मैंने काफ़ी टाइम से सोच के रखा था कि ठीक है कभी एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं कुछ चीज़ें हैं स्पेसिफ़िक मेरे लिस्ट में, वो मैं कुक करके अपने फैमिली को बना करके खिलाऊंगी। एंड ये खाना बनाते बनाते मैंने ये भी सोचा कि हमारी मम्मी है वो हमारा कितना ध्यान रखती है, लाइक स्पेशली मेरी मम्मी ने जब थ्रू आउट प्रिपरेशन मुझे कभी कभी पढ़ते हैं, मेरे को कभी टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर आता है तो मम्मी मेरे लिए केक या फिर जो भी मेरे मनपसंद का था वो बनाती थी। एवरी इवनिंग मम्मी मेरे लिए कॉफ़ी बना करके लाती थी। सो ऑल दिस थिंग्स जो घर वाले करते हैं, लाइक टू मेक आवर सेल्फ मोर कंफर्टेबल इन दिस जर्नी एंड थ्रू आउट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, उनका जो सपोर्ट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल भी रहता है। एंड आई फील रियली ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड कि मुझे ये चीज़ें मेरे फैमिली से मिली है, एंड आई होप लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू रिलेट कि ये चीज़ें ड्यूरिंग एग्ज़ाम इज़ वेरी नेसेसरी। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि व्हाट आर द थिंग्स विच यू लाइक टू डू फॉर योर फैमिली एक्सक्लूसिवली, जो आप उनके लिए करते हो उन्हें खुश करने के लिए। एंड विद दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ द ब्लॉग. I hope you like it. If you have any doubt then do write it down in the comment section below. I'll be happy to answer it. And thank you everyone for watching my videos.